हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रीम 11 पर जो नया अपडेट आपको देखने को मिल रहा है ना, सब्सक्रिप्शन मॉडल का। दोस्तों, क्या आपको ये लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, इस पर तो हम बात करेंगे। पर जो इन्होंने पहले ऐसा मॉडल लाए थे तब काफी लोगों ने इसमें जो था इसको खरीदा था। ठीक है, किसी ने 399 वाला खरीदा, किसी ने 99 वाला खरीदा था, तो उनके पैसे तक रिफंड नहीं हुए थे। ठीक है, पहली बात तो ये ध्यान रखना, जिन्होंने पहले खरीदा था उनके उनके पैसों का क्या हुआ, वो सब कुछ खत्म। अब ये फिर से इसको लेकर आ चुके हैं, तो क्या भाई अभी अगर आप लोगे तो अभी भी आपके पैसे खत्म हो जाएंगे, आपके मतलब कोई बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा और बाद में इसको बंद कर दिया जाएगा। तो ऐसी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि यहां पर ये जो सब्सक्रिप्शन मॉडल लाया जा रहा है, ये दोस्तों कोई बहुत बड़ा अपडेट नहीं है। ये कंपनी अपनी आय को बढ़ाने के लिए लेकर आई है। कंपनी को भाई रेवेन्यू चाहिए, तो कहां से तो आना चाहिए। एड को रन करके उतना बेनिफिट ड्रीम 11 को नहीं हो पा रहा है। ठीक है, जिसके लिए इन्होंने ये वाले प्लान्स कुछ लॉन्च किए हैं। तो भाई मेरी तो अगर सलाह आप पूछोगे कि इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो मैं आगे आपको बताने वाला हूं। पर पहले आपको समझना है कि ये क्यों लाया गया, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो जो सच मैं आपको बताने वाला हूं, जो वो पूरे यूट्यूब में आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा। कोई बोलेगा आपको कि ड्रीम 11 की वापसी होने वाली है, कोई बोल रहा है भाई बढ़िया है, इतना प्राइस आ जाए तो अच्छा है, ये है। कोई बोलेगा भाई ऐड आपकी बंद हो जाएगी, क्योंकि ये है। इन्होंने एक रिकमेंड भी किया हुआ है 399 का, ठीक है, पर मंथ 399। और उसमें क्या है, आपको ना तो कोई बैनर शो होगा, ना ही आपको वीडियोस में ऐड आएंगी। ठीक है, फिर जो आपका 4 बैकअप प्लेयर आप पर टीम में ऐड कर सकते हो। ठीक है, फैन कोड, मंथली लाइव स्ट्रीमिंग पास आपको मिल जाता है। ड्रीम क्रिकेट 65 जेम्स वोचर आपको दिए जाएंगे। तो इस तरह की चीजें जहां पर इस प्लान में देखने को मिल रही हैं। देखो, इसमें एक ही चीज सबसे बढ़िया मुझे लगी है, वो है फैन कोड, मंथली लाइव स्ट्रीम पास। बस, क्योंकि ये जो जिम्बाब्वे और इंडिया की सीरीज चल रही है वो आप फैन कोड पर देख सकते हो। तो जितने भी मैचेस रहते हैं, जो छोटे मैचेस रहते हैं, बड़े मैचेस जो आपको हॉट स्टार पर नहीं दिखाए जाते, ठीक है, तो वो आप फैन कोड पर देख सकते हो। तो मेनली जो एक ही बढ़िया है वो है मंथली जो लाइव स्ट्रीम पास है जो फैन कोड का, यही मुझे बढ़िया लगा है। बाकी नो बैनर ऐड तो इतना तो आदमी भाई एडजस्ट कर ही लेता है। उसके बाद 99 वाला, ये तो भाई फुल्ली बेकार ही मुझे लगा, इसका कोई फायदा मुझे जहां पर नजर नहीं आया है। ठीक है, अब इस मॉडल को लेकर आने का इनका पर्पस क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है, उस पर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहां पर प्रीमियम फीचर्स देकर ग्राहकों को जोड़ना। ठीक है, यहां पर सब्सक्रिप्शन लेने वाले यूजर को भविष्य में मिल सकते हैं कुछ इस तरह की चीजें मिल सकते हैं। एआई आधारित टीम सजेशंस, एडवांस प्लेयर स्टैटिक्स, ठीक है, एक्सपर्ट मैच एनालिसिस, एक्सक्लूसिव फैंटेसी इंसाइट, ठीक है, प्रीमियम प्रेडिक्शन टूल्स, ठीक है, और कम एड्स या एड फ्री एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये तो अभी भी भाई आपको देखने को मिल ही रहा है, पर इसके पीछे का पर्पस क्या है, ये तो भविष्य में हो सकती हैं बाकी चीजें। पर यहां पर स्थिर और लंबी अवधि का बिजनेस। देखो, आपको भी पता है, जब से पेड कॉन्टेस्ट बंद हुए हैं, जब से ये जो कानून बना है, उसके बाद सभी फैंटेसी एप्स का 95% जो है बिजनेस बंद हो चुका है, ठप हो चुका है। कितना? 100 में से 95%। अब रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए कंपनियां अलग अलग जो है फीचर्स लेकर आ रही हैं, अलग अलग चीजें कर रही हैं बार बार। ठीक है, यहां पर आप देखो तो केवल आईपीएल या बड़े टूर्नामेंट पर निर्भर रहने के बजाय पूरे साल आय का सोर्स बनाना। देखो, पूरे साल अगर हम यूजर को कुछ ऐसा प्लान दे दें जिससे पूरा साल रेवेन्यू आता रहे, तो सब्सक्रिप्शन मॉडल से बढ़िया मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है। अब मान लो यहां पर कुछ चीजें और अपडेट होती हैं और अच्छी चीजें आती हैं,
सब्सक्रिप्शन में। जैसे मान लो 4 मेंबर का कॉन्टेस्ट आता है, 2 मेंबर का कॉन्टेस्ट आता है, जिसमें कुछ प्राइज दिया जाएगा या कुछ टोकन दिए जाएंगे, उनको बाद में आप जो है पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो या कुछ खरीद सकते हो। ये सारी चीज़ें अगर आती हैं तो भाई कहीं ना कहीं काफ़ी लोग फिर सब्सक्रिप्शन लेना स्टार्ट कर देंगे। या फिर प्राइस बड़ा मिलता है, जहाँ 1 करोड़ मिलता है, ठीक है, जब 50 लाख मिलता है, 25 लाख मिलता है, ठीक है। तो अगर इस तरह की चीजें होने लगती है तो सब्सक्रिप्शन मॉडल लेना लगभग फिर सभी का तय है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन से कंपनी की रेवेन्यू प्लानिंग बेहतर होती है, ठीक है। अब आप सभी को पता है ड्रीम 11 के कितने यूजर हैं। अगर उनमें से 50% लोग भी सब्सक्रिप्शन को लेंगे तो बात कहां चली जाएगी, ठीक है। तो ये आप खुद काउंट करके देख लेना कि कितना रेवेन्यू यहां पर जनरेट होगा एक दिन का या एक महीने का, ठीक है। और ऑलरेडी कंपनी ठप पड़ी हुई है, 95% रेवेन्यू बंद है। पहले क्यों बंद किया गया था? उस समय अधिकांश यूजर सब्सक्रिप्शन लेने के लिए तैयार नहीं थे, अभी भी नहीं लेंगे। ये इनकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। प्रीमियम फीचर सीमित थे, रियल मनी कॉन्टेस्ट से ही कंपनी की अच्छी कमाई हो रही थी, इसलिए सब्सक्रिप्शन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करें इसको दोबारा क्यों लाया गया, अब दोबारा क्यों लाया गया, तो रियल मनी फैंटेसी बिजनेस पर असर पड़ने के बाद कंपनी को नए रेवेन्यू मॉडल की जरूरत है। देखो आपको कुछ तो चारा डालना पड़ेगा, आपको कैसे रोका जाए। अब मान लो हम जो है ड्रीम 11 पर खेल रहे हैं, पहले हम खेलते थे, हमें पैसे देने पड़ते थे, अच्छे से हम खेलते थे, मज़ा आता था, सब कुछ सही था। अब जो है यूज़र का इंटरेस्ट कम हुआ है, लगभग ख़त्म ही हो चुका है। काफ़ी लोगों ने तो डिलीट भी मार दिया, डिलीट मार के कोई और काम धंधा कर रहे हैं, ठीक है। तो उस तरह का सिनेरियो अभी बना हुआ है। तो रेवेन्यू मॉडल की ज़रूरत है कंपनी को, जिससे रेवेन्यू बढ़ सके, ठीक है। तो इसलिए इस मॉडल को लाया गया है। अब एआई और प्रीमियम एनालिटिक्स जैसी सुविधाओं की मांग बढ़ गई है। कंपनी चाहती है कि यूजर हर महीने सब्सक्रिप्शन लेकर प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें, ठीक है। कंपनी ये चाहती है कि आप खरीदो, हर महीने पैसा दो कंपनी को और कंपनी से जुड़े रहो। तो ये चीज़ें भाई अभी के टाइम पर देखने को मिल रही हैं। तो सिंपल सा मैं आपको बता देता हूं, सिंपल सा लॉजिक क्या है इनका। सिंपल सा एक लाइन में मैं अगर आपको बताऊं तो सब्सक्रिप्शन मॉडल ये इसलिए लाया गया है ताकि आप ऐप को छोड़कर ना भागो। दूसरा पॉइंट, कंपनी को चाहिए पैसा। कंपनी का 95% पैसा खत्म हो चुका है, क्योंकि सारा का सारा जो मॉडल था कंपनी का वो पेड कॉन्टेस्ट जो चलते थे उस पर ही डिपेंड करता था 95%। अब वो चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, तो अब कंपनी को सरवाइव करने के लिए पैसा तो चाहिए। इसलिए ड्रीम 11 के बड़े बड़े अधिकारियों ने इस्तीफा दिया था। और अब कंपनी का कहीं दिवालिया ना निकल जाए, इसलिए कुछ ना कुछ रेवेन्यू कहीं से तो आना चाहिए। हाँ, ऐड को रन किया जा रहा है, पर ऐड रन से उतना बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण जो है इन्होंने सब्सक्रिप्शन मॉडल आया है। आपको लगता होगा हमारे लिए, आपके लिए कुछ भी नहीं है भाई, आपके लिए वही है छोटा मोटा जो चल रहा है। बाकी मेरी तो यही सलाह है, फ्री में जो चल रहा है वो एंजॉय करो। बाकी फालतू में अभी इसमें पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो आगे आपको आप जहाँ पर परचेज कर सकते हो। कुछ टोकन ऐसे दिए जाते हैं जो मतलब आगे आप खेलकर कुछ बड़ा बना सकते हो। कुछ ऐसा सिस्टम आता है तो आपको लेना चाहिए। या फिर प्राइज पूल बढ़ता है, 1 करोड़ होता है, 25 लाख, 50 लाख, इतना आपको प्राइज पूल मिलता है, तब जाकर आपको लेने का फ़ायदा है। ऐसे में तो भाई जैसे चल रहा है वैसे चलाओ अच्छे से। मैंने पिछली बार भी मना किया था काफ़ी लोगों को कि मत लेना, फंस जाओगे, तब भी किसी ने नहीं माना। और बाद में जब वो चला गया तो काफ़ी भाइयों ने कमेंट किए थे कि भाई आपने वो बताया था नहीं लेने के लिए, हमने ले लिया था और अब हमारे पैसों का क्या हुआ, पैसे आपके नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही है, अभी इससे दूरी रहो, ठीक है। जो चल रहा है फ्री में उसको एंजॉय करो। बाकी दोस्तों, अगर इंडिया जिम्बाब्वे सेकंड T20 वाला मैच आपने नहीं देखा है
तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैनल पर जाकर भी देख लेना। ठीक है, वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।